नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आमतौर पर हम लोग राजनीति पर रोज बहस करते हैं, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का विषय भी हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों पर ही रखा है कि आखिर राजनीति में, जो देश की राजनीति है, उसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, आखिर वो किस रास्ते पे चल रही है और किस तरीके का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति में पढ़ाया, किस तरीके से उनके जीवन आदर्शों से सीखने की जरूरत है हमारे देश के सियासी दलों को। और आज की राजनीति रास्ता भटकर कहां तक पहुंच गई है, आज हम इसी पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिनके बारे में ये कहा गया कि जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, लेकिन उनकी पहचान हमेशा उनकी मुरली से हुई, यानी अपने पूरे जीवन काल में अगर उन्होंने कंस का वध किया तो तमाम अत्याचारों से अपने अपने राज्य के लोगों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। और महाभारत काल में भी उन्होंने सामर्थ्यवान होते हुए भी उन्होंने एक सारथी की भूमिका अदा करते हुए एक तरीके का संदेश देने की कोशिश की कि वो धर्म के रास्ते पर है। भले ही वो भीष्म पितामह का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वो उनके खिलाफ पांडवों की सेना में सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि महाबली होते हुए भी, धनुर्विद्या में पारंगत होते हुए भी भीष्म पितामह जो न्याय से अलग होकर के सिर्फ प्रतिज्ञावश कौरवों का साथ दे रहे थे, यानी धर्म के विरुद्ध थे एक तरीके से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उनके खिलाफ खड़े होने में भी कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं हुआ। और महज 5 पांडवों की एक छोटी सी सेना के साथ उनका सारथी बनकर उन्होंने धर्म के रास्ते पर चलने का उन्होंने काम किया। और आज जिस तरीके का देश में राजनीतिक परिदृश्य है, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कितना कुछ सीखने की जरूरत है हमारे देश के नेताओं को, सियासी दलों को। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सार्थक बहस होगी। और हम अपने जो तमाम हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो लोग, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आखिर सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर राजनीति को ले जाने के लिए क्या समाधान, किस तरीके के विमर्श आते हैं। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सीपी राय जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से शरद जी भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल से भी हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को हम शुरुआत कर रहे हैं। शरद जी, पहले तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल आज हम भारतीय जनता पार्टी से शुरू करेंगे। शरद जी, जिस तरीके की वैमनस्यता, जिस तरीके की कड़वाहट आज की राजनीति में हम देखते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, उनका पूरा जीवन अगर हम देखें तो तमाम तरीके के संघर्षों से गुजरता हुआ और अंतिम समय तक वो संघर्ष ही करते रहे। यानी जहां तक की कथाएं हम लोग को पता है, आप देखेंगे कि तमाम तरीके के आदर्श उन्होंने पेश किए। मृत्यु से वो कभी घबराए नहीं। कालिया नाग के फन पे खड़े करके वही वो नृत्य करते हुए नजर आए। उनके हाथ में हमेशा मुरली रही। भले ही उनके पास सुदर्शन चक्र था, लेकिन लगातार गालियां खाने के बाद भी, मतलब एक गाली पर भी, जिस भगवान के पास इतनी ताकत थी कि गाली पर ही वो वध कर सकते थे, लेकिन वो लगातार पूरे धैर्य के साथ 99 गालियां, यानी एक तरीके से अपने विरोधी की वो 99 गलतियों को माफ करते गए। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। आपको लगता नहीं कि आज के दौर में राजनीति में जिस तरीके की कड़वाहट हमें भी, हमको भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से, खासतौर से राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शरद जी। मानस जी, सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी चीज है कि भगवान कृष्ण के वंशज मंगल तो खुद ही हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से उनका प्रणाम। तिवारी जी ने भी धारण कर लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति में वैमनस्य कोई नहीं है। सब पार्टियां अपने तरीके से देश की सेवा करना चाहती है। इनका कोई एक तरीका है, कोई दूसरा तरीका है, सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई वैमनस्य भेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। हम सब लोग काम कर रहे हैं, कोई वैमनस्य आपस में नहीं है। बल्कि मेरे जो बहुत अच्छे मित्र हैं समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, मैं जब जाता हूँ महाराज तो मैं उन्हीं के यहाँ जाकर रुकता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस तरह का वैमनस्य नहीं है। भगवान कृष्ण की हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं, तो उनके आचरण, उनके जो कहे गए उसके हम सब लोग चल रहे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं। तो बिल्कुल हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, आपको लगता है कि आज जिस तरीके की आज सहिष्णुता आ गई है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हम भी देखते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट्स में एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित आचरण करने में भी गुरेज नहीं करते हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी जिनका आप जिक्र करना मुझे लगता नहीं कि आज ऐसे शुभ अवसर पर ठीक भी होगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने अपने दुश्मन की, अपने प्रबल विरोधी की 99 गालियां खाई और 100वीं गाली पे उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। यानी धैर्य की आप सीमा देखिए। आपको लगता है कि आज के हमारे जो राजनेता है वो धैर्य खोते चले जा रहे हैं, छोटी छोटी सी बात पे नाराज होकर के एक दूसरे से भले ही मतभेद हो, लेकिन वो मतभेद इस हद तक बढ़ जाता है कि कई बार वो व्यक्तिगत रंजिश के तौर पर सामने दिखाई लगने पड़ता है, और वो भी टीवी स्क्रीन पे। मनोज जी। बिल्कुल मानस जी, आप सभी को, पैनल में जितने लोग हैं सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई, और आपके दर्शक जो हैं उनको भी मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। बड़ा रोचक और बड़ा मेरे दिल को छूने वाला आज आपने विषय रखा है। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते निश्चय ही हर दिन राजनीति ही करते हैं, लेकिन राजनीति में कैसे सुधार हो, राजनीति के मानक क्या हो, कैसे में एक नया आयाम स्थापित किया जा सकता है, इन पे चर्चाएं इस देश में नहीं हो रही हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन मैं याद दिलाऊंगा इस पैनल में सभी लोगों को, शायद मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, एक दौर ऐसा था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे या उससे पहले भी राजनीतिक लोगों पे टिप्पणियां की जाती थी, जबरदस्त टिप्पणियां होती थी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे समाज के और लोग हों। नेताओं को इस तरह कहा जाता था कि वो नेता विवश होता था अपने आचरण को शुद्ध करने में। हमेशा सवाल या निशान उठा दिया जाता था उसकी सामाजिक जीवन से, उसके राजनीतिक जीवन पे, उसके व्यक्तिगत जीवन पे, और बड़ा आचरण के साथ रहना पड़ता है। आज के परिदृश्य में मुझे दुख इस बात का है, राजनीति में सब कुछ होता है, छल बल दल धन बल, हर चीज का इस्तेमाल होता है, इसमें दो राय नहीं है। खैर वो चुनावी प्रक्रिया है, और कैसे राजनीति को बेस्ट करना है ये तो सरकारें बताएं, कानून बताएं। लेकिन ऐसा दल, जिस दल ने सबसे बड़ी बात कही कि आई एम द डिफरेंस ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी विद डिफरेंस की बात करी। मैं बीजेपी को निशाना नहीं साध रहा हूं, ना मैं बीजेपी को आरोपित करने का प्रयास कर रहा हूं। मौजूदा सरकार में वो सत्ता में बैठे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम मौजूदा सत्ता के उदाहरण को ही बताना हमारी भी जिम्मेदारी है। धर्म का इस्तेमाल किया, ईश्वर का इस्तेमाल किया, सत्ता का प्राप्त हुई इनको सत्ता, और इतना होने के बाद भी कोई सुचिता, राजनीति में कोई मानक, कोई बेहतर पैमाना अब तक सिद्ध होता मुझे नहीं दिखा। ये दुर्भाग्य है। भगवान कृष्ण की राजनीति, भगवान कृष्ण के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, चलो एक पल के लिए मैं मान लूं कि उनसे जुदा है, अलग है, तो भगवान राम, उनकी भी तो राजनीतिक जीवन में जिस तरह का उन्होंने जीवन दिया, पुरुषों में उत्तम कहलाए, पुरुषोत्तम कहलाए, और जो आचरण किया उन्होंने, जो सदैव आचरण किया, वो आचरण बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं इनक्रेडिबल रहा। पूरा जीवन उनका बहुत बेहतर रहा, और उन्होंने समाज को अपने वीर, अपने तमाम सारी वीरता की कथाओं में जिस तरह ऋषि मुनियों की रक्षा की, जिस तरीके से राक्षसों का संहार किया, वो सब कुछ एक दायरे में रहा। एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, पार्ट ऑफ युद्ध हो सकता है जैसे आज राजनीति में है। लेकिन मैं दुखी इस बात से हूं कि जिस देश में सनातन धर्म की बात होती, जिस देश में ईश्वर की बात होती, जिस देश में तमाम सारी कस्में खाई जा सकती, पूरे दुनिया में वो व्यवहार, वो बातें, वो आचरण नहीं मिलेगा।
वो मानक नहीं मिलेंगे, पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। लेकिन आज भारत की राजनीति में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो चीजें मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगती है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई देश महान बन सकता है, विश्वगुरु बन सकता है। इसके लिए हमें बहुत वर्कआउट करने की आवश्यकता है। अगर वो अभ्यास किए जाएंगे, सारे राजनीतिक दलों को बैठ के बीच के माध्यम से एक रास्ता निकाला जाएगा, तो मुझे लगता है शायद होगा। सत्ता प्राप्ति और अपनी विचारधारा को ही अगर बढ़ाना राजनीतिक दलों का काम रह जाएगा, तो मुझे नहीं लगता जो चर्चा आप करना चाहते हैं या जो मानक आप सिद्ध करना चाहते हैं मानस जी, वो आज प्रतिपादित हो पाएंगे, ऐसा मुझे। जी मानस जी। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हेमंत जी, बहुत लंबा आपका पत्रकारिता का अनुभव रहा है, बहुत सारे दौर भी आपने देखे राजनीति के। आपको लगता है कि आज जरूरत है भगवान श्री कृष्ण के उन आदर्शों पर चलने की जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का? आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है हमारे देश के नेताओं को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से? हेमंत तिवारी जी। चलिए, हेमंत जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वेद भूषण जी मौजूद है इस्कॉन टेम्पल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी। आपसे सिर्फ मैं एक यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग, तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन क्या सिखाता है जिसको सीखने की बहुत जरूरत है हमारे देश के राजनेताओं को, पॉलिटिकल सिस्टम को? देखिए महाराज जी, जो गीता का ज्ञान है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू परिवार में आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, तो मैंने बचपन से देखा है कि किस तरह से एक जो कर्म की जो शिक्षा एक घर के अंदर से, परिवार के अंदर से सिखाई जाती रही है, उसी को देश को आगे बढ़ाना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इवन जो लिखा हुआ है, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल बुक्स को देखें, उसमें तमाम धार्मिक चीजों का जिक्र भी है और कुछ कृतियां ऐसी उकेरी गई हैं जिनको लेकर अब डिस्प्यूट हो रहा है। इवन पुलिस को और कोर्ट्स को बीच में आना पड़ा है। अभी आपने देखा होगा, हालांकि ये एक धार्मिक मुद्दा है, पुलिस को बीच में आना पड़ा है। यूपी में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ उत्तर प्रदेश में 153A का, कि कुछ साउथ इंडियन कुछ ऐसे उनकी विचारधारा है कि सनातन और हिंदू धर्म कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े, इस तरह का एक विचार उनके दिमाग में आया था। इस बारे में तमाम तरह की बहस पूरे हिंदुस्तान में छिड़ी हुई है कि क्या हिंदू धर्म को खत्म कर दिया जाए, सनातन को खत्म कर दिया जाए। कुछ वर्णों को लेकर जिक्र कर रहे हैं, परंतु इस शर्म की बात है कि हम इस देश के अंदर जिस देश में 74% हिंदू रहते हों और ऐसे हालात में पुलिस को इंटरवीन करना पड़े, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े कि ऐसी बात क्यों कही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है, तिलक मार्ग थाना दिल्ली के अंदर एक एडवोकेट साहब ने कंप्लेंट फाइल की है। जब ऐसे हालात में हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने धर्म को बिल्कुल उपेक्षित कर देना चाहते हैं। आप वो छोड़ दीजिए, भारत इंडिया का नाम बदला जा रहा है, हिंदुस्तान रखा गया मुगलों के टाइम में, अब उसको भी छेड़ा। आप दुनिया में देखें, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने नामों को बदला, वहां कोई इस तरह का संग्राम नहीं हुआ। परंतु हमारे यहाँ जिस तरह से हंगामा खड़ा किया जा रहा है, मुगलों ने आए तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया, अंग्रेज आ गए तो इंडिया कहना शुरू कर दिया। अब जो हमारा असली नाम था भारत, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा दर्द और पेन और परेशानी आ रही है कि कैसे बदले जाएंगे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये देश है और तरक्की की तरफ जाता हुआ देश है, सारा कुछ ठीक होगा। इतना परेशानी और घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में आज हिंदुस्तान, राजनीतिक नेताओं की अपनी अपनी कुछ परेशानी हो सकती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, परंतु जहां तक देश का और धर्म का संबंध है, हमारा धर्म भी उतना ही मजबूत है, हमारा सनातन भी उतना मजबूत है और हम बिल्कुल अपने जो हमारे जो तमाम वर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं और कानून सम्मान करता है। आप देखें कि कितने तरह के एक्ट हमने अपने आजादी के बाद बनाए हैं, उन तमाम वर्गों का एक आरक्षण किया गया, उन वर्गों को तमाम को सम्मान दिया गया है, पार्लियामेंट के अंदर उनका कोटा फिक्स किया गया, तो उसमें कोई डरने की किसी वर्ग को कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो आज का दिन है, जन्माष्टमी का दिन, इतना जरूर एक उपदेश देता है, ज्ञान देता है कि हमें अपना कर्म जरूर करना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम जिस तरह से तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को कहते हैं ना, घर में ही छिपे हुए गद्दारों से कभी नहीं है हमारे देश के अंदर, इसमें भी वो राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इवन जन्माष्टमी को लेकर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जन्माष्टमी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। जब कहाँ लिए जा रहे हैं डिबेट, क्या सुनवा रहे हैं मानस जी, क्या सुनवा रहे हैं? आप सुने तो सही, डिबेट इतनी बेहतरीन रखी है आपने,
मनोज आप यादव कहाँ जी, आपको डिबेट को बहुत लिए जा परेशानी रहे हो हैं? रही होगी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा कि अरे क्यों कम से कम क्यों डिबेट क्यों करिए, कानून की बात दूसरी की जा रही तरीके की डिबेट है। वेद जी, असल में आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज भगवान श्री कृष्ण के जीवन के पता आदर्शों नहीं की बात कैसे कर रहे पुलिस हैं। अधिकारी बन गए ये पुलिस अधिकारी कैसे बने आप थे? अरे ये आप कौन सी आपका बात, भर्ती शांत करा रहिए। हुआ नहीं हूँ, जब मैंने आप 36 साल नौकरी करी, 30 विषयांतर डिप्लोमा किए हैं। विषयांतर हो गए। दो आपकी तरह कौड़ी के नेता लोग। नहीं हूँ मैं, हेमंत तिवारी परंतु जी, मैं वेद सत्य जी बात दोबारा करता आपके हूँ, पास सत्य आएंगे। बात बड़ी हेमंत चुभती होगी, विषय आपको पे बहुत सारी रहिए, बातें विषय चुभ रही पे होंगी। रहिए, विषय पे। वेद जी, आज विषय पे के दिन रहेंगे। तो झगड़ा यहाँ मानस जी हैं, हेमंत मानस तिवारी जी हमारे मेरे साथ को रखते मौजूद हैं, है। आप एंकर नहीं है, आप इस टीवी के एंकर नहीं है, एंकर मानस जी हैं, वो इंटरवीन कर सकते हैं कि क्या किस दिशा में बहस जा रही है। आप कौन होते हैं इस चीज चलिए मुझे ठीक है, पूछने वाले कि वेद आप जी, पुलिस में वेद कैसे जी आ गए? बोलिए दोबारा आपका मानस। आपके भर्ती पास करा और हुआ पैनलिस्ट नहीं हूँ, हमारे साथ आज भी मौजूद भारत है। सरकार से पेंशन लेता हूँ भारत सरकार से, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। विदेशों में यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये नौकरी इनको करके आया रोको हुआ हूँ। आगे भाई। आप यहाँ डिबेट पाया जाए। कार में बैठकर डिबेट करके चलिए ठीक अपने है, आप को बहुत आप बड़ा ज्ञाता मान रहे हो, बहुत बड़े ज्ञानी मान रहे हो। इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो आप, अपने आप में गलतफहमी आपकी दूर कर देना चाहता हूँ। अरे ठीक है, हेमंत वेद जी को वेद बोलने दीजिए, हम वरिष्ठ आपके पत्रकार हैं। वेद जी, हेमंत 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 जी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, आज का जो दौर है राजनीति का, आपको क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से कितना सीखने की जरूरत आपको महसूस होती है? लगता है कि नेताओं को भी सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से? एक तो श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, सबको प्रणाम, सबको बधाई, पूरे सकल विश्व को। दूसरी बात, मेरा एक पंक्ति का मानना है मानस जी, कि अगर भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने लगे, हमारा भारतवर्ष चलने लगे, तो वास्तव में यहाँ राम राज्य आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो श्री कृष्ण जी अखिलेश यादव खो गए और भगवान राम को भाजपा ने पेटेंट करा लिया। बाकी लोग क्या करें, माफ कीजिए। बिल्कुल ठीक कह हाँ रहे हैं आप। भाई, अभी भाजपा के प्रवक्ता इतने सरल व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं कह दिया कि मनोज यादव तो उनके वंशज हैं। अखिलेश यादव स्वयं कहते हैं, और यदुकुल में पैदा हुए तो ये माना जाता है, कि ये मान लिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, हम आप और हमारे देश में अधिकांश लोग, खासतौर से पॉलिटिकोज, ये बात तो करते हैं श्री कृष्ण जी, योगेश्वर श्री कृष्ण के बहुआयामी व्यक्ति की, उनकी बुद्धि की, उनकी कला की, उनके विविध रूप की, उनके उपदेशों की। उपदेशों में भी एक सबसे बड़ा उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल मिलेगा। लेकिन फल पाने के लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र करने लगते हैं। जो चीजें वांछित अपेक्षित नहीं है उस पर काम करने लगे। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस देश की राजनीति के स्तर को जहां पाता हूं, मैं खाली उसी का सूक्ष्म विवेचन कर रहा हूं। मानस जी, और बताऊं, अब क्या आपको पता है, मुझे लगता है सबको पता है, कि आज की राजनीति में एक बहुत बड़ा कारक है जिसको कहते हैं षड्यंत्र। षड्यंत्र प्रत्यक्ष भी हो सकता है, षड्यंत्र पार्श्व से भी हो सकता है। षड्यंत्र खूब चलता है राजनीति में, और राजनीति के षड्यंत्र देखते देखते आजकल जो वो टेलीविजन के धारावाहिक महिलाओं में आते हैं, वो सब षड्यंत्र वहां भी जाने लगे हैं, अलग किस्म से, उसी के अलग रूप में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण तो पूरे अपने युग में उन्होंने राजा की भी भूमिका निभाई, उन्होंने राजनयिक की भी भूमिका निभाई, उन्होंने गुरु की भी भूमिका निभाई, उन्होंने योगाचार्य की भी भूमिका निभाई, उन्होंने समाज सुधारक की भी भूमिका निभाई। किस भूमिका में वो नहीं रहे, लेकिन वो षड्यंत्र में दिखाई गए। लेकिन वह षड्यंत्र राजनीति का एक हिस्सा ऐसा हुआ करता था जो आज की तरह शाय नहीं था। पूरे महाभारत में सारे तमाम कथानक ऐसे मिलेंगे, हैं, तमाम कथानक ऐसे मिलेंगे जिसमें लगेगा, और सबके उस्ताद कौन थे, सबके गुरु कौन थे, सबके मेंटोर कौन थे? वो तो रथ पे बैठे हुए थे ना, रथ का संचालन कर रहे थे ना साहब, वही बताते थे।
सबसे बड़ा संकट आ जाए, राजनीति का सबसे बड़ा संकट, युद्ध का सबसे बड़ा संकट, उसका नैतिकता पूर्वक क्या निवारण है वो बताते थे। हमारे राज्य में कौन ऐसा करता है? वो जमाना चला, जमाना था कि पंडित नेहरू को खुल करके जवाब दिया करते थे। राम मनोहर लोहिया ऐसी चीज कह देते थे जो आज के राजनेताओं में कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो बिलो द बेल्ट नहीं होता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान भी यही संदेश दिया है कि प्रहार करो, लेकिन वो कमर के नीचे प्रहार से वर्जित रखते थे, मना करते थे लोगों को। आज की राजनीति में क्या हो रहा है? इस वार तो जो है बिलो द बेल्ट ही होना चाहिए, कहीं भी देखो। मैं सामान्य रूप से मानस ये बात कह रहा हूं, बाकी तो श्री योगेश्वर का जो चरित्र था उस युग के दृष्टि से, उस सारे युग में, खासतौर से इस कलयुग में भी आदर्श के तौर पर सामने ला करके आगे बढ़ने की एक हम चाहते हैं, उसकी जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने क्या कहा, द्वापर के श्री कृष्ण के उपदेश, उनका दिखाया रास्ता, ऐसे तमाम उदाहरण जो उस काल में हुए और जो श्री कृष्ण जी के नाते हुए, उनका 5% जी बताएं। उदाहरण तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल जो है ये सुभाष जी से ले लेता हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने एक सवाल, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, सुभाष जी के वक्ता हैं। सुभाष यादव जी भगवान श्री कृष्ण के पास वैभव की कमी नहीं थी, द्वारकाधीश थे, लेकिन उनके मित्र सुदामा थे। आप तो चुनाव हारते ही अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ के बीजेपी के लिए सत्ता के साथ हो लिए। आपको लगता नहीं कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपको भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से? मानस भैया, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतार भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जी का आज जन्म दिवस है, जन्माष्टमी है। उसके लिए सभी देशवासियों से पूरे विश्व की बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार श्री कृष्ण अखिलेश जी के साथ में गठबंधन करने की बात की, 2022 का विधानसभा चुनाव हमने अखिलेश जी का गठबंधन किया और उसके बाद में आपने बोला कि हम उनका साथ छोड़ के चले गए। तो मानस भैया मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का साथ हमने नहीं छोड़ा था। अखिलेश यादव जी ने खुद एक पत्र जारी किया था, जिस पत्र के अंदर उन्होंने वो पत्र आदरणीय शिवपाल यादव जी को भी जारी किया था, हमको भी जारी किया था कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले वो आप वहां सम्मान लेने के लिए स्वतंत्र है। हमने नहीं छोड़ा, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तो रही बात छोड़ने की न छोड़ने की, इसके अंदर अखिलेश यादव जी उत्तरदायी हम नहीं है, और उसके बावजूद भी हमने काफी समय तक उनका इंतजार भी किया। तो ये सवाल मनोज भैया अगर मनोज भैया से पूछेंगे तो उसका बेहतर उत्तर देंगे। बहरहाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, पूरा देश पूरा विश्व इस पर्व को पूरा धूमधाम से मना रहा है, और हमको भी भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। राम राज की कल्पना तभी की जा सकती है जब भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। और यहाँ पे हेमंत तिवारी सर ने बहुत सारी बातें बताई, भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी भूमिकाएं थी, और वो करीब करीब सब भूमिकाओं के अंदर अपना 100% देते रहे और हर भूमिकाओं के अंदर फिट बैठे। षड्यंत्र की बात भी उन्होंने की, तो षड्यंत्र भी उन्होंने किया, लेकिन उनका षड्यंत्र धर्म की विजय को सुनिश्चित करने के लिए था, न कि अधर्म की विजय को सुनिश्चित करने के लिए था। रही बात भगवान श्री कृष्ण की, जब उनके युद्धों की चर्चा हो रही है, उनके जीवन पर चर्चा मनोज जी के पास जरूर जाऊंगा, आपको सवाल को लेकर के मैं जरूर जाऊंगा मनोज जी के पास। लेकिन सीपी राय जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सीपी राय जी, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों की हम आज बात कर रहे हैं, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश के सियासी दल हैं वो कितना फॉलो करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनका पूरा जीवन तमाम तरह के आदर्शों के उदाहरणों से भरा हुआ है। जब भी भगवान श्री कृष्ण की हम लोग बात करते हैं तो उनकी मुरली की बात जरूर होती है। यानी वो भले ही एक शक्तिशाली थे, सुदर्शन चक्र था उनके पास, लेकिन जब भी बात होती है, पहचान होती है, तो हम लोग उनकी मुरली की, उनके संगीत की के लिए ही उनको पहचानते हैं, उनको मुरलीधर कहते हैं। इतनी कड़वाहट है आज के नेताओं में कि खुले मन से भी एक दूसरे को कोसने में कहीं कोई कमी नहीं रहती, अपनी हाथापाई तक की मुकदमे भी लिख जाते हैं। आपको लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी सभी लोग हैं, चाहे किसी भी दल से हो, आप सबको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है भगवान श्री कृष्ण में।
डॉक्टर राय साहब। उनका म्यूट तो नहीं देते। म्यूट बटन आपकी आवाज मुझे लग रहा है सीपी राय साहब आप म्यूट पे है, मुझे लग रहा है शायद। सीपी राय साहब आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे लग रहा है कि उस टेक्निकल प्रॉब्लम में सीपी राय साहब जो है वो उत्तर नहीं। शरद मनोज जी, पहले आपको सवाल ले लेते हैं, शरद जी के पास जाएंगे। मनोज जी, जो जिक्र किया अपने सुभाषपा के साथी ने, वो तो कह रहे हैं वो सुदामा थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ही हाथ छोड़ दिया। अरे निश्चय ही पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल। बिल्कुल मानस जी, पॉलिटिकल। आज मैं पता नहीं क्यों पॉलिटिकल जवाब देने का मन भी मेरा नहीं है और विषयांतर भी नहीं होना चाहता। बिल्कुल सही कहा, समाजवादी पार्टी ने ये बात कही कि आपको हमारी पार्टी से ज्यादा सम्मान जहां मिले आप वहां चले जाइए, हम आपको मुक्त करते हैं। तो ये तो मैं किसी को अपमान की बात नहीं है। अगर आप टीचर को एक बात बता दो, दो बात बता दो, तीन बात बता दो, अगर टीचर को पूरा लेसन ही पढ़ाने लगोगे तब तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। हर व्यक्ति को अपना एक दायरा निर्धारित करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो या किसी तरीके का धार्मिक व्यक्ति भी हो, अगर वो दायरा तोड़ने की कोशिश करेगा तो वहां सवालिया निशान उठते हैं। वेदभूषण जी से मेरा ना तो कोई पर्सनल रिग्रेट है ना किसी तरीके की कोई बात, लेकिन मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था और इसलिए मैंने बात कही। जितने भी सवाल आपने उठाए इस डिबेट में, उसके जवाब में एक दो लाइन में ही जवाब देके खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काम है डिबेट करना। पार्टी ने मुझे इसीलिए प्रवक्ता बनाया। लेकिन आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो कम से कम आप पढ़े लिखे हैं, आईपीएस की नौकरी पास की है, आईएएस बने हैं, जो भी बने हैं, आपको विषयांतर नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि आपको दुनिया सुन रही है, जानना चाह रही है कि भगवान कृष्ण का क्या आचरण आज हम अडॉप्ट करें कि हमारे देश की राजनीति बेहतर हो जाए। और आपका मुझे नहीं लगता है कोई भी सेवा आपने जो पुलिस सेवा दी होगी 35 साल, तो आपका राजनीति से ही तो पाला पड़ा होगा। तो आपको बेहतर और मुझसे भी बेहतर बोलना चाहिए था, हेमंत जी से भी बेहतर आपको यहाँ पे बेहतर बातें रखनी चाहिए। जो बातें आपने रखी, ये डिबेट तो हमारे यहाँ चौराहे पे भी पान वाला करता है। जो बात यही आप कह रहे हैं, यही बात कहता है कि हमारा धर्म खतरे में, हम इस तरह कर सकते हैं, हम उस तरह कर सकते हैं, ये गाली दे रहे हैं, ये अच्छे नहीं, ये बुरे। ये बड़ी बात नहीं है। इस बात को हम सब रोज सुनते हैं, ये पब्लिक डोमेन में बात है। लेकिन आचरण, इस देश की पहचान बहुत पूरी दुनिया में जानी मानी गई। भगवान बुद्ध की वजह से जानी गई, भगवान कृष्ण की वजह से जानी गई, भगवान राम की वजह से जानी गई। और इस पूरी दुनिया ने ये माना कि अगर हमें सदाचार, ईमानदारी और कैसे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा की बात नहीं करनी है, तो भारत से सीखा जा सकता है। महात्मा बुद्ध का चाहे वो अहिंसा का पाठ हो, महात्मा गांधी का अहिंसा का पाठ हो, चाहे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जिस कहते हैं ना, आप ही ने कहा, उन्होंने तो उनके पास उस वक्त, जिस वक्त वो इस धरती पे उन्होंने अपना अवतरण लिया, उनसे शक्तिशाली किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी शस्त्र नहीं था। जो उनके पास सुदर्शन चक्र था, उससे मैंने जो पढ़ा है अपने जीवन में, उससे शक्तिशाली कोई भी हथियार किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। यानी अकाट्य उनके पास वो हथियार था, सुदर्शन चक्र। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन, शायद ही उसका प्रयोग कितनी बार किया आप सब जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मान सकते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया मधुर उस मुरली का और लोगों को मंत्रमुग्ध किया, जानवरों को अपनी तरफ जाना, तमाम सारे गोप और ग्वालों को अपनी तरफ। तो मैं तो यही चाहूंगा, एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, कि पॉलिटिक्स इस देश का आईना है। राजनीति को ही देख के सारा सिस्टम चल रहा है, चाहे आपकी मीडिया हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, कुछ भी हो। तो पॉलिटिकल लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि इस समाज में एक बेहतर मैसेज जाए। नफरत की ना तो बात होनी चाहिए, ना नफरत की राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, नफरत किससे करो? अपने दुश्मन से करो। दुश्मन कौन होता है? दुश्मन देश के बाहर होता है। उसीलिए हम कहते हैं इज एनिमी कंट्री। हम तो यहाँ देश में ही नफरत बनाए बैठे हैं। किसी के
अर्थ को लेके हमने दुश्मन बना लिया, किसी के समाज को लेके हमने दुश्मन बना लिया, किसी की जात को लेके दुश्मन बना लिया। इसका कैसे क्षय होगा, ये कैसे समाज में खत्म होगा, इस पे हमको सबको अपने अपने विचार रखने चाहिए, जिससे कम से कम हमको सुनने वाले लोग इस बात को कह सके। मैं बहुत बड़ा कृष्ण भक्त नहीं हूं, लेकिन इतनी बातें मुझे उन्होंने दी है मेरे जहन में कि मैं किसी के साथ नफरत के साथ बात ना कर सकूं, इतना मुझे दिया है। और जवाब देना मुझे भी आता है, हेमंत जी को भी पता है, हमारे द्विवेदी जी को भी पता है कि मनोज अगर एग्रेसिव होंगे तो मुझे भी एक सांस में जवाब देना आता है। जी बिल्कुल शरद जी के पास चलते हैं क्योंकि आज और डिबेट का समय कम है। शरद जी, जो सवाल मैं सीपी राय साहब से पूछ रहा था वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की पहचान उनके सुदर्शन से ज्यादा उनकी मुरली को लेकर थी, तो राजनीति में इतनी कड़वाहट क्यों, की व्यवस्था क्यों? देखिए, समाज जो है वो परिवर्तनशील है, इसमें हर तरह की रीतियां कुरीतियां होती है। ये उस समय भी थी, अगर न होती तो महाभारत में होता कि सब लोग बिल्कुल एक होते, सब प्यार होता, सौहार्द होता, कोई झगड़ा नहीं होता, तो महाभारत खुद ही नहीं होता। रामायण इसीलिए लिखी गई क्योंकि माँ सीता का हरण किया हुआ था, उनको लेके गए थे, तो रामायण लिखी गई। अगर ये न होता कि समाज है, इसमें स्थितियां होती हैं। आप देखिए कि पिछले 70 साल में, 75 साल में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इतने हमले किए, हर 10 साल बाद कोई ना कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती थी, लेकिन वो सबक नहीं सीखे। खाली 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और शहबाज शरीफ ने खुद कहा, तो उन्होंने ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है कि देखिए हम अब हिंदुस्तान से झगड़ा नहीं चाहते, अब हम सबक सीख गए। तो 2 सर्जिकल स्ट्राइक में उनको सबक समझ में आ गया है कि भारत जो है वो न्यायप्रिय देश है, हम किसी के साथ ना न्याय करते हैं ना अन्याय बर्दाश्त करते। हमारे भगवान थे वो हर उनका ऐसा यूनिक कैरेक्टर है दुनिया के इतिहास में कि हर फील्ड में वो आइडियल थे। उनका आइडियल बालिका, उनका आइडियल युवावस्था था, उनका आइडियल गृहस्थ आश्रम में थे, आइडियल भाई, आइडियल दोस्त, आइडियल जो जनरल थे, आइडियल डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ थे। कोई भी ऐसा मनुष्य के जीवन का हिस्सा नहीं है जिसके वो आइडियल आदर्श नहीं थे। तो हम लोगों को उनके आचरण का पालन करना चाहिए, जहां जब अन्याय हो किसी के साथ हो। अगर हमारे अपने कर रहे हैं, यही उनका संदेश है कि अगर हमारे अपने भी कर रहे हैं तो हमें अपनों के खिलाफ खड़े होना है। वो कोई जाति या कोई मजहब उन्होंने नहीं देखा, तो उस समय तो कोई मजहब था ही नहीं, तो वो धर्म के लिए खड़े थे। उन्होंने युद्ध जो है वो धर्म के लिए हुआ था और धर्म की विजय हुई। तो हमें धर्म के लिए लड़ना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डिबेट में कि ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम लोग धर्म से राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो हम सब लोगों को धर्म से राजनीति करनी चाहिए, और धर्म जो है वो सनातन धर्म है। अभी जैसे बहस कर रही है कि साहब सनातन धर्म जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो सनातन धर्म तो आप खत्म ही नहीं कर सकते हैं। जब तक समाज है, जब तक देश है, जब तक धरती है, जब तक ब्रह्मांड है, तब तक ये समाज रहेगा। सनातन माने इटर्नल ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर। कोई भी जब तक हम लोग, हमारा समाज है, देश है, धरती है, अगर धरती नहीं तब भी ऑर्डर था। तो हम लोगों का जो सनातन धर्म है, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपसे परसों बहस में मैं था, अनूप सांडा जी थे उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो मैंने यही कहा था कि धर्म की 4 चीजें होती हैं, जो हम लोग अंग्रेजी में जिसको धर्म कहते हैं या जिसको इस्लाम में मजहब कहते हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं, वो चारों हमारे धर्म में नहीं है। तो पहला ये है, धर्म एक समय है जब धर्म शुरू हुआ था, हर धर्म की एक समय है जब वो धर्म शुरू हुआ था। दूसरा है कि एक जगह है जहां से धर्म शुरू हुआ था, हर धर्म कहीं से शुरू हुआ है, हमारा धर्म कहां से शुरू हुआ है। तीसरी चीज है कि धर्म जो है, हर धर्म की एक किताब होती है। हमारे धर्म की कौन सी किताब है? मैं गीता मानता हूँ, आप रामायण मानते हो, कोई भागवत मानता है, और आप अगर आप खुद भी किताब लिख के कह दीजिए हम इसको मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में राम की भी पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है। बड़ों के पैर छुए जाते हैं तो बच्चों के भी पैर छुए जाते हैं, कन्याओं के पैर छुए जाते हैं। तो हमारा धर्म, यहाँ सांप की पूजा होती है तो चूहे की भी पूजा होती है।
तो हमारा धर्म, सनातन धर्म में हर एक में भगवान है, हर पशु पक्षी में भगवान है। हम लोग अंतरिक्ष में शांति की प्रार्थना करते हैं, हम लोग वनस्पति में शांति की बात करते हैं। वनस्पति शांति, अंतरिक्ष एवं शांति, शांति शांति, श्यामा शांति, हर जगह जहाँ शांति चाहिए, जहाँ लोग निरोगी। बहस का समय बहुत कम है हमारे पास, तो आदर्श जल्दी खत्म करना होगा। मैं आह्वान कर रहा हूँ कि सब पार्टियां उसमें काम करें। हम भी मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद जितनी हेमंत जी के पार्टियां पास भारत में है वो सब उसी एक आदर्श देश में एक समाज। एक लाइन में ही अपनी बात कहूंगा क्योंकि समय नहीं है। जी द्विवेदी जी, जी धन्यवाद, आपकी बात सुनी, मुझे अच्छा लगा। आपने बहुत बिल्कुल पार्टी अलग, बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं करी, ये भी मुझे अच्छा लगा। देखिए धर्म कोई भी सभी लोगों को मालूम है, धर्म को बड़ा संकुचित कर दिया गया। धर्म अगर न्याय नहीं है, धर्म में न्याय नहीं है, तो उस धर्म का कोई मैं मतलब नहीं समझता व्यक्तिगत तौर पे। अगर उसमें त्याग नहीं है तो मैं कोई मतलब उस धर्म का नहीं समझता, किसी भी संप्रदाय का धर्म हो। अगर उस धर्म में ईमानदारी नहीं है, उस धर्म में शांति नहीं है, अगर हिंसा ही उसका पर्याय बन जाए उस धर्म का, और यार जबरदस्ती जबरिया बन जाए, वो धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो हमारे तमाम सारे अग्रजों ने हमारे इस पूरे भारत की भूमि पे एक से एक महान इंसान, भगवान के रूप में और इंसान के रूप में और देव पुरुष के रूप में जन्म लिया है, उन सब की बातों को मुझे हमारे ख्याल से अपने आचरण में उतारना चाहिए। यही धर्म है। धर्म का मतलब भगवान की स्थापना करना नहीं है। ना ना ना, अगर इस तरफ आप डिबेट ले जाएंगे या बताने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल कतिपय नहीं, मैं इसको मानूंगा, किसी के कहने से नहीं मानूंगा, अगर न्याय त्याग की बात नहीं। बिल्कुल हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, जिस बात का जिक्र शरद जी कर रहे हो, जिसका विरोध मनोज जी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, धर्म क्या, राजनीति पूरी धर्म पर आधारित होगी, मजहब जातिवाद पर आधारित है? हेमंत जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हम भी म्यूट पे हैं जी, आवाज आ गई, आवाज आ गई आवाज। ऐसा है मानस जी, यहाँ बड़ी विडंबना यही है कि धर्म को लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से परिभाषित कर रखा है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, क्योंकि धर्म की जितनी बेइज्जती राजनीति में हो रही है उतनी शायद और किसी समाज के किसी और हिस्से में नहीं हो रही है। बात कीजिएगा, लोगों को बयान देखिए, लोगों की ये देखिए, लोगों को देखिए, लोगों के इल्जाम देखिए। देखिए धर्म को अपनी अलग डिफिनेशन, एक ही धर्म की अलग अलग डिफिनेशन लोग रखते हैं। करोड़ों लोग कहते हैं कि धर्म बहुत अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं कि इस धर्म के आड़ में एडवांटेज लिया जा रहा है पॉलिटिकल। ये बातें हैं ना, ये बातें चलती हैं। लेकिन धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि आप देख लीजिएगा, खासतौर से जिस धर्म को सबसे ज्यादा आरोपित किया जाता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि सबको उसके साथ वेंचर पे आना पड़ता है। राहुल गांधी जी ने पढ़ने लगते हैं, हम इस देश की बात सीधे सीधे कर रहे हैं। अखिलेश जी खैर पूजा करते हैं, वो तो योगेश्वर श्री किरण के वक्त है। और अखिलेश जी को भी भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करना पड़ता है। तो साहब ऐसा है, दरअसल धर्म की अशुद्ध व्याख्या और मान्यता मतलब जो अधिकतर लोग दे रहे हैं ने पूरे वातावरण को खराब कर दिया है। और अभी आपने कितनी अच्छी बात कही थी साहब, बहुत बढ़िया बात, कि उधर उनके पास क्या था, सुदर्शन चक्र था और उधर मुरली भी थी। साहब देखिए, यही तो सबसे बड़ी कलाकारी मतलब जो भगवान का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, वो कितना बड़ा कलाकार है। देखिए कि युद्ध के क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर उसका सबसे प्रभावशाली अस्त्र भी चलता है, और जब गोपियों के साथ होता है तो शायद इस धरा पर, इस विश्व में किसी कथानक में ऐसा प्रेम रस कहीं देखा नहीं गया। तो ये तो भगवान कर सकता हो। आजकल के नेता सुनिएगा, माफ कीजिएगा, तो भगवान की पूजा करते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं, एक तरीका क्यों तो राजनीतिक युद्ध लड़ते हैं, और अगर प्रेम वाले जाते हैं साला उसका स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, क्षमा कीजिएगा। और इस तरह की चीजें नहीं आ जाती हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो भी प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कई तो ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे सामने आए हैं जो शीघ्र ही भगवान की शपथ लेते हैं और उसके बाद उनके कई चरित्र जो है उसके साक्ष्य सामने आते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं मानता भी नहीं हूं कि आज के दौर में जब
जब आस्था के नाम पर आपकी सोच गड़बड़ हो गई हो, तब आप ईश्वर की, श्री कृष्ण भगवान, अरे एक कह रहा हूं, चलिए खाली एक सवाल का जवाब कोई दे दे, आप ही दे दें मानस जी, आप प्रश्न कर रहा हूं कि आज की तारीख में अगर भगवान श्री कृष्ण हो तो किसके साथ जाएंगे? भाजपा के साथ जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? बता दीजिए। बड़ा कठिन सवाल पूछा आपने, इसका जवाब दर्शकों पर छोड़ देते हैं। हेमंत जी, चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को ही ध्यान देना होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से शरद जी, सपा से मनोज यादव जी, कांग्रेस से सीपी राय जी, हेमंत तिवारी जी और भाजपा से सुभाष यादव जी शामिल थी इस चर्चा में। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसलिए आज हमने थोड़ा सा विषय अलग रखा। राजनीति में आज कितनी जरूरत है भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने की, इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।